आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्रम की और जानेंगे क्या है सेक्रम के बेसिक फीचर्स और कैसे हम इसे एनाटॉमिकली प्लेस करेंगे। अगर आप इसे एनाटॉमिकली इस तरह से प्लेस कर रहे हो या इस तरह से तो ये गलत है। तो वीडियो हम देखेंगे कैसे इसे एनाटॉमिकली प्लेस करते हैं और क्या इसके फीचर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी वीडियो में हम बात करेंगे सेक्रम की। सेक्रम का दूसरा नाम है वर्टिब्रे मैग्नम। अगर इसकी बात करें तो एक लार्ज बोन है जो फ्लैटेंड है और इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है और ये अब्डोमेन की हम लोग सबसे पहली बोन करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसको हम रखेंगे कहाँ पे, ये पोस्टीरियर सुपीरियरली पड़ी होती है बोनी पेल्विस पे, जो डायग्रामली मैंने आपको शो किया है। अगर हम बात करें इसकी अपर पार्ट की, जो इसका अपर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा मैसिव है और बॉडी बनाता है। अभी इतना बड़ा क्यों है, इसने जो बॉडी का पूरा वेट है वो बेयर करना है और उसको हिप जॉइंट की तरफ ट्रांसमिट कर देना है। अब इसकी जो एपेक्स की बात करें वो टेपरिंग है, मतलब वो रैपिडली टेपर कर जाता है नीचे आते हुए। इसके अलावा अगर इसकी सरफेसेस की बात करें तो इसकी 4 सरफेस है। जो ये सरफेस है जो ऐसे कनकेव की तरफ है, तो ये जो है कनकेव, ये जो सरफेस है इसे हम पेल्विक सरफेस बोलते हैं, जो कि स्मूथ है। और जो पिछली वाली है ये एक रफ सरफेस है, इसको कोस्टल या डॉर्सल सरफेस बोलेंगे इसको हम। और ये जो साइड पे है ये जो रफ है, ये दोनों लेटरल सरफेसेस हैं जो कि इर्रेगुलर है और थोड़ी सी यहाँ पे आर्टिकुलर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर बात करें इसके मीडियन पोर्शन की, ये इसके यहाँ पे एक सेक्रल किनाल है जो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद साइड पे लेटरल मासेस हैं जो बने हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की फ्यूजन से। पोस्टीरियरली ट्रांसवर्स प्रोसेस ने फ्यूज़ होकर बनाया है और इंटीरियरली कोस्टल एलिमेंट्स ने बनाया है। दो एलिमेंट्स होते हैं, पीछे ट्रांसवर्स एलिमेंट और आगे कोस्टल एलिमेंट के थ्रू बना है। अब बात करें इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की कि इसको एनाटॉमिकली हम कैसे रखेंगे, तो जो पेल्विक सरफेस है, जो हमने ये बात की, जो कनकेव है वो डाउनवर्ड होनी चाहिए और फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। और जो अपर पार्ट है ये वाला बेस, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए और इसको हमने सीधा ऐसे नहीं रखना है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री प्लेस करना है हम लोगों ने। और जो अपर एंड है सेक्रल कैनाल का, वो उसके पीछे पोस्टीरियरली थोड़ा डाउनवर्ड हम लोगों ने प्लेस करना है, तो ये उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन होगी। के सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेस के साथ। हमने बोला था कि बेस जो है वो कंपेरेटिवली थिक है एपेक्स के, क्योंकि इसने सारा का सारा जो वेट है वो ट्रांसमिट करना है हिप जॉइंट को। अब ये ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है और हमने इसको फॉरवर्डली थोड़ा प्लेस करना है 30 डिग्री एंगल पे, जो हमने एनाटॉमिकल पोजीशन में बात की है। उसके बाद बात करें तो ये जो बॉडी है इसकी, जो यहाँ पे शुरू हो रही है, अब ये जो है ये 5 सेक्रल वर्टिब्रास को फ्यूज़ करने के बाद बनी है। यहाँ पे ये लंबर वर्टिब्रा के साथ जॉइन करेगा, क्योंकि ये S1 है तो S1 के ऊपर क्या आता है L5, तो L5 के साथ जॉइन करके यहाँ पे लंबोसेक्रल जॉइंट बनेगा, लंबोसेक्रल जॉइंट, ठीक है। और उसके बाद जो अगर हम यहाँ पे पेल्विक सरफेस पे आए इसके, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे मैंने थंब मूव किया है, ये वाला जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली बाहर को आ रहा है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं सेक्रल प्रोमोन्ट्री। तो कोई भी एरिया जो ऐसे बाहर को निकला हुआ होगा उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे प्रोमोन्ट्री, और ये सेक्रम बोन है तो इसलिए सेक्रल प्रोमोन्ट्री। और इसको जब हमने प्लेस करना है तो हमने 30 डिग्री के एंगल पे रखना है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसके बाद बात करें ये जो वर्टिब्रल फोरामेन है, यहाँ पे आपको होल्स दिख रहे होंगे, कभी भी एनाटॉमी में होल्स आते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फोरामेन। तो यहाँ पे जो फोरामेन है एंटीरियरली भी है और पोस्टीरियरली भी है, तो इन दोनों के हमने अलग अलग नाम रखे हैं। जो ये पेल्विक सरफेस पे है, ये जो 4 फोरामेंस जो पेल्विक सरफेस पे हैं, हमने उनको नेम दिया है पेल्विक के रिगार्डिंग ही, जिन्हें हम बोलेंगे फोर पेल्विक सेक्रल फोरामिना। मतलब 4 है ना, तो 4 सेक्रल पेल्विक फोरामिना, ठीक है। ये पेल्विक सरफेस का पार्ट आ गया वैसे, बट अब अगर हम बेस को आगे एलेबोरेट करें तो इसके बाद हमने सेक्रल कैनाल बोला। जो सेक्रल कैनाल की आप शेप देखोगे तो जब इसको हम कट करेंगे तो ये ट्राइंगुलर इन शेप होगा। उसके अलावा जो इसके ये वाला पोर्शन है जो क्लियरली वीडियो में ब्लर हो जा रहा दिख नहीं रहा है, ये वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है इसको हम पेडिसिल्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से लैमिना शुरू होते हैं जो कि ओब्लीक हैं। उसके बाद जो है ये जो उठा हुआ रीजन है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस, जो अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो है हम लोग आगे पेल्विक सर्फेसिस में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें, यहाँ से बेस जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड हुआ है दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से जो हमारा बेस है वो बहुत ज़्यादा वाइड हुआ है। तो ये जो स्प्रेडिंग है जो फैन की तरह दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एला ऑफ द सेक्रम। अब इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्मूथ है और ये जो साइड वाला और लेटरल पार्ट है इसको ये रफ पार्ट है। अब आते हैं इसके एपेक्स की।
एपेक्स जो है इन्फीरियर सरफेस बनाता है। और ये बनता कैसे है, हमने बात की थी कि S1 S2 S3 S4 S5, तो S5 जो है वो हमारा एपेक्स बनाता है। और इसके अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे एक ओवल फेसेट है। अब सेक्रम के बाद क्या आएगा, कोकेक्स। तो ये फेसेट किसके लिए है, कोकेक्स की आर्टिकुलेशन के लिए। अगर हम बात करें इसके पेल्विक सर्फेसिस की, तो हमने ये पहले ही बात कर ली कि इसके पास पेल्विक सेक्रल फोरामिना है जो 4 हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे 4 ट्रांसवर्स रिजिस है। ये रिजिस बनी क्यों, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जो सेक्रम है वो आपस में फ्यूज़ करा, जिस वजह से यहाँ पे रिजिस शो होना शुरू होगी। अब यहाँ पे अब जो ये रिजिस हैं दोनों साइड की, के आसपास यहाँ पे भी फोरामिना है और यहाँ पे भी फोरामिना है। तो ये जो फोरामिना है ये जो एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अंदर की तरफ वर्टिब्रल फोरामिना होते हैं जिसके थ्रू ये कनेक्ट करते हैं। अब बात करें इसकी डॉर्सल सरफेस की, तो डॉर्सल सरफेस में हमें 3 रिजिस का मेनली ध्यान रखना है, एक ये एंड दिस लेटरल। अब इसका नाम हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं मीडियन सेक्रल क्रेस्ट, दिस वन इज़ द इंटरमीडिएट सेक्रल क्रेस्ट एंड दिस इज़ द लेटरल। तो एक मीडियन होगा, इंटरमीडिएट दोनों साइड होंगे और लेटरल वाला भी दोनों साइड होगा। अब बात आती है कि ये बनते कैसे हैं। अगर हम बात करें मीडियन सेक्रल क्रेस्ट की, तो यहाँ पे 3 to 4 स्पाइनस ट्यूबरकल होंगे जो बनाएंगे, बट 5th में ट्यूबरकल नहीं होता। तो यहाँ पे एक यू शेप्ड ओपनिंग हो जाती है जिसको हम लोग पोस्टीरियरली होती है, ये हमने याद रखना है, यू शेप्ड। और इसे हम हाइटस बोलते हैं। हमने हाइटस वर्ड पहले भी लोअर लिम्ब पे कहीं पढ़ा है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो ये वाला है, ये जो यू शेप्ड बना, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्रल हाइटस। और जो सेक्रल हाइटस है इसका जो ये वाला प्रोमिनेंट रीजन है इसको हम बोलते हैं सेक्रल कॉनू। और जैसे ये वाले जो फोरामिना थे इसको हमने पेल्विक सेक्रल फोरामिना बोला था, बट ये वाले जो फोरामिना होंगे इनको हम लोग बोलेंगे, और ये डॉर्सल साइड पे है तो डॉर्सल सेक्रल फोरामिना। ये भी 4 इन नंबर्स हैं। और ये कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं ये हमने पहले बात कर ली, इंटरवर्टिब्रल जो फोरामिना होंगे उनके थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। अब जो इसमें लेटरल सेक्रल क्रेस्ट है, अब जो हमने सबसे पहले 3 क्रेस्ट बोले उसमें जो मीडियल सेक्रल क्रेस्ट है वो तो हमने बोल दिया कि स्पाइनस ट्यूबरकल मिलके बना रहे हैं। तो जो इंटरमीडिएट है वो आर्टिकुलर ट्यूबरकल बनाते हैं, और जो हमारा लेटरल सेक्रल क्रेस्ट है उसको ट्रांसवर्स ट्यूबरकल्स मिलके बनाते हैं। बात करें इसकी लेटरल सरफेस की, तो लेटरल सरफेस ऊपर से ब्रॉड होगा और नीचे जाते जाते ये नैरो हो जाएगा। तो इसकी अगर हम अपर सरफेस की बात करें तो ये एक एल शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस बनाता है। और मतलब ये जो है इंटीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों साइड से सेम नहीं है। अगर हम बात करें जो अपर एल शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस है वो इंटीरियरली है, और नीचे जाते जाते ये रफ होना शुरू हो जाता है। और आर्टिकुलर सरफेस बनाता कौन है, कोस्टल एलिमेंट बनाता है। और ये हमारा जो हिप बोन है उसके साथ ये आर्टिकुलेट करेगा, कुछ इस तरह से आर्टिकुलेट करेगा। मैं एक हाथ से दिखा नहीं सकती आपको, मैं एक डायग्राम शो कर दूँगी। और यहाँ पे हमें एक एंगल फील होता है, इन्फीरियर लेटरल एंगल, क्योंकि यहाँ पे एक शार्प बेंड है। अगर हम बात करें सेक्रल कैनाल की, जो एक लास्ट फीचर है, सेक्रल कैनाल जो है ये इन्फीरियरली कहाँ एंड होता है, ये हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो इसका इन्फीरियर पोर्शन है वो सेक्रल हाइटस है, और लेटरली ये कम्युनिकेट किससे कर रहा है, जो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है उसके साथ ये जो है कम्युनिकेट कर रहा है। और अगर इसके अंदर अगर इसकी कंटेंट की बात करें तो स्पाइनल मेनिंजेस, फाइलम टर्मिनल, सुबड्यूरल एंड सब आर्किनॉइड स्पेसिस जो है यहाँ पे सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा के लेवल पे एंड होती है, जिस वजह से जो लोअर सेक्रल नर्व्स है और फाइलम टर्मिनल है, पायर्स, ड्यूरामीटर और आर्किनॉइड को S2 के लेवल पे, इस लेवल पे यहाँ से जो है पायर्स करते हुए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया सारा उसका एनाटॉमिकल फीचर्स और पोजीशन। हमें याद रखना है कि हमें इसे सीधा नहीं रखना है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री हमने प्लेस करना है। इसके अलावा इसकी अटैचमेंट्स और रिलेशंस हम अलग वीडियो में बात करेंगे।